Hello student, now we discuss the example number 3.3. That's very simple. बहुत सिंपल तरीके से ये आपको करना होगा, बुक के मेथड से नहीं, अपने मेथड से आप करिए और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग. आप पहले आप लिख लीजिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. और फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दी हुई है 52 ग्राम हीलियम. 52 ग्राम हीलियम. अब ध्यान से समझिए, जिसका भी आप जो भी आपको दिया गया है स्पीसीज उसका ट्रायंगल बनाएंगे. तो हमने ट्रायंगल बनाया यहाँ पर हीलियम का. ठीक है. और ये क्या होता है 1 मोल. ये क्या होता है एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. और हीलियम का मॉलिकुलर मास है 4, तो मोलर मास हो गया 4 ग्राम. अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स. अब हमें ये देखना है कि हमें क्या रिलेशन चाहिए. हमें चाहिए मोल्स और ग्राम का रिलेशन. दैट मीन्स दिस आर्म वी हैव टू यूज, राइट. अगर हम इसे नेम करें तो दिस इज ए आर्म, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो हमें ए आर्म चाहिए. जो हमें दिया है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे और जो हमसे पूछा गया है उसको हम राइट में लिखेंगे. और बिल्कुल यूनिटरी मेथड से सिंपल वे से हम न्यूमेरिकल करेंगे. 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल. Then 52 gram is equal to 1 into 52 divided by 4, that is 13 moles. इतना सिंपल क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 हीलियम एटम्स दिए गए हैं आपको और आपसे मोल्स पूछे गए हैं. ठीक है. तो अब आप यूज करेंगे मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स का रिलेशन, यानी कि आर्म नंबर बी. ठीक है. और जो आपको दिया है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो आपसे पूछा गया है आप राइट में लिखेंगे. तो ये हो गया आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू 1 मोल. आपको दिया गया है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, ये आपसे पूछा गया है. सेम 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यूनिटरी मेथड है, इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ये कैंसिल आउट हो गए, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. आंसर आ गया 2 मोल्स. इतने सिंपल मेथड से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो 3.3 में फर्स्ट का आंसर 13, सेकेंड का मोल. अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3.4 पे. उसको भी आप बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे. एग्जाम्पल 3.4 में वो कह रहा है कि हर प्रॉब्लम में आपको मास कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है. फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया गया है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे नाइट्रोजन गैस का. ठीक है. नाइट्रोजन गैस का ट्राइंगल हो गया 1 मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 28 ग्राम. ठीक है. अब आपको आर्म कौन सी चाहिए? मास और मोल का रिलेशन चाहिए, यानी कि आर्म ए की आपको ज़रूरत है. तो आप क्या लिखेंगे? आपको मोल दिए हुए हैं, मास आपसे पूछा गया है, तो मोल को लेफ्ट में ले लीजिए. 1 मोल इज इक्वल टू 28 ग्राम. देन 0.5 मोल इज इक्वल टू 28 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1. पॉइंट हटा दीजिए 10, 5 2 ज़ा 10, 2 14. आंसर आ गया 14 ग्राम्स. ठीक है. अब नेक्स्ट सेकंड में आपको दिया गया है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स दिए गए हैं. तो एटम्स दिए गए हैं तो ट्राइंगल भी आपको किसका बनाना पड़ेगा? एटम्स का. n 1 मोल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और n एटम्स है तो 14 ग्राम. ठीक है. अब आर्म कौन सी चाहिए आपको? आपको चाहिए मास और नंबर का रिलेशन, यानी ये वाली आर्म चाहिए आपको. ठीक है. तो ये हो गई आपकी सी आर्म. तो क्या हो गया? जो दिया है उसको लेफ्ट में लिखते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज इक्वल टू 14 ग्राम. 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज इक्वल टू 14 इंटू 3.0
11 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7 ग्राम। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब आपको मास ही कैलकुलेट करना है ना, मास ही पूछा गया है, मास ही आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन इस बार थर्ड क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दे रखा है 3.011, सॉरी ये जो भी हमने सॉल्व किया था वो थर्ड प्रॉब्लम था। अब हमें सेकंड कर रहे हैं, अभी हम सेकंड कर रहे हैं। इसमें हमें दिया है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो हम सेम ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो मोल दिया हुआ है और हमें पूछा गया है मास, यानी कि हमें आर्म ए चाहिए, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 14 ग्राम, इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो 0.5 मोल इज इक्वल टू 14 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1, दैट इज 7 ग्राम्स, ठीक है। तो जैसे दिया जाता है वैसे ही पूछते हैं। उससे अगली जो प्रॉब्लम है इसमें हमसे 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो ये एज सच है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 का मास पूछा गया है, एंड दिस मास इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज 28 ग्राम। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 3.5। अब इसमें आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का नंबर बताना है। पहली प्रॉब्लम आपको दे रखी है 46 ग्राम सोडियम। तो आपको ट्राइंगल किसका बनाना होगा, सोडियम का। Na, दिस इज 1 मोल, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, और इसका मोलर मास हो गया 23 ग्राम्स, ठीक है। अब रिलेशन आपको पार्टिकल और ग्राम का रिलेशन चाहिए, यानी कि आर्म सी से आपका काम है, और ग्राम आपको दे रखा है। तो 23 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, देन 46 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 46 डिवाइड बाई 23, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 12.044 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 8 ग्राम ऑक्सीजन। उसमें आपको गैस है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। अगेन आप O2 का ड्रॉ करेंगे, 1 मोल, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, एंड दिस इज 32 ग्राम। अब 8 ग्राम में पार्टिकल नंबर निकालना है, तो सी आर्म आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो 32 ग्राम में है 6.022 इंटू 10⁻23, देन 8 ग्राम में हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8 डिवाइड बाई 32, 8 4 जा 32, 4 से इसको काट दीजिए, 4.5, देन 5, आंसर आ गया 1.555 नंबर ऑफ इंटू 10⁻23 molecules of oxygen, right? So in this way you will solve these problems. Okay, now come to the इसको दोबारा देख लीजिएगा ज़रा। 6.022 है, आपको किससे कट करना है, 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, एंड देन 0 एंड 5, तो ये 1.51 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। 0.1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि इसका ट्राइंगल बनाएंगे। नेक्स्ट में आप थर्ड में बनाएंगे आप ट्राइंगल कार्बन का। 1 मोल, पार्टिकल नंबर एवोगाड्रो नंबर, एंड दिस इज 12 ग्राम। 0.1 मोल में कार्बन एटम्स आपसे पूछें तो ये आर्म आपको चाहिए।
तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. देन सॉरी ये चाहिए 1 मोल इज इक्वल टू दिस वन. देन 1.1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 1. तो आंसर हो गया 6.022 10 to the power 22 carbon atoms, right? So this is our answer, 6.022 into 10 to the power 22 carbon atoms. Thank you.